हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी रिवीजन क्लास चल रही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, रिवीजन क्लास चल रही किसकी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एलिमेंट क्या होता है। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पुराना। एलिमेंट पढ़ा, फिर हमने देखा कि एटम क्या होता है। एटम पढ़ा, फिर हमने देखा कि मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा करेक्टरिस्टिक्स कि आपकी मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, आपको पता है कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। फिर उसके बाद हमने देखा यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द अदर वन इज द केमिकल प्रॉपर्टी. So we have already discussed about the physical properties of metal and non-metals, in which we have studied like metals are malleable, ductile, lustrous, sonorous. They are good conductor of heat and electricity, and all are opposite to the non-metals. ठीक है, now we'll discuss about the chemical properties of metals and non-metals. This one is the last topic of this chapter, metals and non-metals. So let's begin. Yes. So here we'll discuss about the chemical properties. We have already studied this chemical properties in our last lectures. Chemical properties of metals and non-metals, right? So केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो क्या करती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है ना। तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर आपकी मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं केमिकली, उन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या है कि जब आपकी, सबसे पहले मेटल की बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके। सो इसमें क्या है, अगर आपकी मेटल जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। सबसे पहली बात, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है और ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहीं पे क्लियर है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब वो ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, दोनों में से क्या होगा, वो हमें क्या करना है, उसकी नेचर को फाइंड आउट करना है। वो मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर के थ्रू हम करते हैं कि अगर ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाए पेपर तो वो होता है एसिडिक, अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाए तो वो होता है आपका बेसिक। तो आपका जो मेटल होता है उसका जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक। ठीक है, क्या होता है इसका नेचर, बेसिक। ठीक है, ऑक्साइड का कैसा नेचर है इसमें, बेसिक। तो दस, अगर आप मेटल ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड बेसिक ऑक्साइड, बेसिक मेटल ऑक्साइड जो होती है वो टर्न करती है रेड लिटमस टू ब्लू। सो इससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि वो क्या है, आपका बेसिक है। ठीक है, अब चलिए एक हम एग्जाम्पल करते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैग्नीशियम मेटल ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है ना, मेटल ही है वो। मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो आपने क्या किया, मैग्नीशियम की एक वायर ली है ना, ये एक वायर है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिया आपने, मैग्नीशियम की एक वायर ली, उसको किसके साथ होल्ड किया, टर्न्स होती है ना,
है ना, टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल ये है और नीचे क्या लिया आपने, फ्लेम लिया, मतलब ये आग फ्लेम लिया है ना, तो आपने इसको किससे पकड़ा हुआ है, टोंग से पकड़ा हुआ है। ये ऐसे है एक टोंग, आपने उससे क्या पकड़ा हुआ है, उस टोंग से इस मेटल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, उसको फ्लेम के ऊपर आपने उसको रखा हुआ है। आप क्या देखोगे कि जो मैग्नीशियम है वो क्या बर्न्स मतलब कि जलना स्टार्ट हो जाएगी और उसमें से क्या होगा, एक ब्राइट लाइट, वाइट लाइट निकलेगी, ठीक है। और वो क्या होगी, जैसे वो ब्राइट लाइट निकलती जाएगी और उसका जो मैग्नीशियम वायर जो होगी उसका क्या बनता जाएगा, ऐश बनता जाएगा। अब वो जो ऐश बन रहा होगा जल के, वो क्या होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश को एक बॉइलिंग ट्यूब में डालना है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। एक सेकंड में आपको बताती हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये आपकी वो है, ये नीचे से आपने क्या लिया, फ्लेम जलाया, ठीक है। आपने इसको होल्ड किया किसी टोंग से, तो ये क्या किया आपने, नीचे से फ्लेम जलाई है, ये क्या आपका मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम वायर, ठीक है। आपने क्या किया, इसको बर्न किया नीचे से फ्लेम से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ब्राइट लाइट, वाइट लाइट निकलना स्टार्ट होगी इसके जलने से, और वो किस में आ गई, क्या बन गया, उसका एक ऐश बन गया। अब वो जो ऐश बना, मतलब कि ये जला, जला कैसे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन की वजह से फ्लेम जल रही है, तो उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा, ऐश एंड इसका मैग्नीशियम आयरन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे केमिकली, तो वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा इसका नेचर, ये एसिडिक है या बेसिक है। अब आपने क्या करना है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेना है और एक बॉइलिंग ट्यूब, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉइलिंग ट्यूब है, आपने क्या कर दिया, इसमें ऐश डाल दी, ये ऐश जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो आपने ऐश इसमें डाल दी, और इसमें आपने क्या किया, वाटर ऐड किया, ठीक है। ये वाटर ऐड किया, ये वाटर है, ये वाटर है, और ये MgO इस मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और ये आपने क्या किया, ऊपर वाटर डाल दिया, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको शेक किया। आप क्या देखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा पार्शली, और अब आप क्या करोगे, रेड लिटमस सोल्यूशन जो होगा वो इस बॉइलिंग ट्यूब में ऐड करोगे। क्या करोगे, इस बॉइलिंग ट्यूब में रेड लिटमस सोल्यूशन जो है वो ऐड करोगे। तो आप क्या देखोगे कि अगर तो ये बेसिक इन नेचर होगा ये ऑक्साइड, तो ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर देगा रेड को ब्लू में। तो ऐसा ही हुआ, इस एक्टिविटी से क्या हुआ कि जो आपका मैग्नीशियम एक मेटल है वो क्या थी, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि जब आपने इसको इसमें इसके सोल्यूशन में क्या डाला, रेड लिटमस सोल्यूशन डाला इसमें बॉइलिंग ट्यूब में, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लू में। तो इसका मतलब कि जो आपका ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड। तो यही था आपका कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो एयर में, तो वो कंबाइन करता है किसके साथ, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आप क्या करते हो, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश होती है उसको डिजोल्व करते हो वाटर में, तो वो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। रिएक्शन से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि आपका जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ, और वो बन जाता है MgO, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है आपकी मेटल, ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आपने क्या किया, जब इसको आपने लिया सोल्यूशन में डाला वाटर के ऐश को, तो इसको आपने क्या किया, MgO, सेकेंड में MgO प्लस H2O, तो ये बन जाएगा आपका MgOH2। ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। ये किसका सोल्यूशन बन जाता है, ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है। ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन। तो यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये क्या बताता है कि ये एक बेस होता है, और जो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सेम सोडियम में भी यही होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन के केस में क्या होता है, हमने देखा ना कि रस्टिंग होती है, वही केस अब हम देखते हैं इसमें कि आयरन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन है, इसको Fe इसका सिंबल है ना, सबके अलग अलग सिंबल होते हैं। Fe इसका सिंबल है प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, प्लस वाटर जो आएगा आपका H2O, और ये क्या बनाएगा आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3, Fe2O3 जिसको आपके कहते हो रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्ट। ठीक है, होता क्या है, ये चीजें होती है किससे होती है आपकी, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, फ्रॉम डैम्प एयर। देखो अब क्या होता है, आपने आयरन जो होता है वो आपने कहाँ रखा होता है, आपने अपनी हाँ आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन का केस, कि रस्टिंग के टाइम में क्या होता है कि आपकी आयरन मेटल जो होता है वो स्लोली स्लोली कंबाइन करती है किसके साथ, जो वाटर में जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ एंड ऑक्सीजन के साथ, और उसकी वजह से कंपाउंड बनता है जिसको आप क्या कहते हो, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। सो ये रिएक्शन जो होती है कब होती है, तो हाँ आप देखो जैसे आपका आयरन है, आपने इसको कहाँ रखा हुआ, बाहर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, तो बाहर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो उस एटमॉस्फेयर या उस एयर में आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा और आपका वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों की कंबाइन जब आयरन के साथ कॉम्बिनेशन होता है आयरन के साथ, तो वो आपका क्या बनता है, आपका आयरन ऑक्साइड, जिसको आप क्या कहते हो, रस्ट भी कहते हो। ठीक है, सो ये होता है आपका, है ना। इसी तरह आपने क्या करना है, थोड़ा सा रस लेना है और आपने उसको वही टेस्ट ट्यूब में डाल के वाटर ऐड करके शेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको वही ब्लू लिटमस पेपर में डालना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड में, 1 by 1। तो आप देखोगे कि वो क्या हो जाएगा आपका बेसिक, क्या है आपका बेसिक ऑक्साइड। आप क्या देखोगे कि वो क्या होता है आपका बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉपर मेटल की बात करें, कॉपर मेटल, अगर हम कॉपर मेटल की बात करें तो कॉपर मेटल में भी आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अगर आप उसको क्या करते हो कि मॉइस्ट एयर में रख देते हो, है ना, कि कॉपर का अगर आपने कोई बर्तन लिया और आपने खुले में रख दिया हुआ है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंट होने की वजह से उसमें क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ना, जो आपने पढ़ा ही हुआ है। ये सब क्या है, आपके रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब कि जब आपकी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। तो ये क्या बनाती है, आपकी दो मटेरियल बनते हैं कंपाउंड, एक है CuOH प्लस CuCO3। ठीक है, ये क्या क्या है आपका, CuOH आपका कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, और एक है आपका कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और दूसरा आपका कॉपर कार्बोनेट। और दूसरा है आपका क्या, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हो आप, ग्रीन कोटिंग। जो ग्रीन कोटिंग प्रेजेंट होती है ना, वो इनकी वजह से होती है। क्यों, क्योंकि ये जब कॉपर मेटल जो है वो ऑक्सीजन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपकी जो मॉइस्चर वाटर के इन कंपैरिजन में आते हैं तो करोजन हो जाता है कॉपर में, वो यही सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो और जो अब अगर आपकी नॉन मेटल्स की बात करें, तो जो आपकी ये थी आपकी मेटल्स की बात, की मेटल जब रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती है, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब अगर आप नॉन मेटल्स को रिएक्ट करते हो विद ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करो तो आप देखोगे कि अगर आप नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो आपका क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, या फिर आप बोलोगे नॉन मेटल ऑक्साइड।
ठीक है, क्या बोलोगे, नॉन मेटल ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इनकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी वो आप अपने इसमें स्टडी कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे एक सल्फर या ऑक्सीजन को आपने क्या किया तो वो सल्फर, हाँ फॉर एग्जांपल ये सल्फर है, ठीक है, सल्फर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो होगा ये क्या होगा आपका एसिडिक होगा। आपने क्या करना है, आपने इसको डिसॉल्व करवाना है सल्फर डाइऑक्साइड को, किसमें, अपने वाटर में। ठीक है, H2O में। तो आप क्या देखोगे ये क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। ठीक है, आपने क्या करना, वही लिटमस पेपर का ही कर देना, इसमें डाल देना थोड़ा सा सोल्यूशन। आप देखोगे कि जो ब्लू होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में। तो इट मीन ये क्या आपका एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये था आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या होता है, तो इस केस में आप देखोगे रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होता है, तो आप देखोगे कि जब वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन होती है, फर्स्ट केस हम मेटल का करेंगे, कि जो मेटल की रिएक्शन होती है आपकी वाटर के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या, वहाँ पे बनता था ऑक्सीजन के केस में मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पे बनेगा आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रो मीन्स वाटर है ना, तो वाटर के साथ ही हो रहा है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस आपका बनता है हाइड्रोजन। क्लियर, ये आपकी दो चीजें होती हैं किसमें, आपकी जब मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपका जो कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो होता है आपका मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल इसमें मेटल अगर हम सोडियम लेते हैं, ठीक है, ये है आपकी सोडियम मेटल, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, अगर वाटर के साथ, तो ये आपका बनाता है NaOH। NaOH मीन्स आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जब सोडियम मेटल जो बच्चे आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपकी क्या होती है, एक गैस लिबरेट होती है जो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो जो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल जो है वो आपके वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सॉरी, नेक्स्ट आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है ना, जब हमने पढ़ा था वो कि रिएक्शन जब होती है विद एसिड्स एंड बेस, रिएक्शन जब होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। ठीक है, कि जब आपका एसिड एंड बेस के साथ क्या होती है आपकी रिएक्शंस होती हैं, तो ये क्या बनाते हैं, आपके सॉल्ट बनाते हैं एंड आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें मेटल्स की, तो वो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में आपने क्या देखा था कि आपके पास होता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सो ये क्या है आपके इनके सिंबल लिख लेते हैं। पोटेशियम का सिंबल है आपका के, सोडियम का है आपका Na, कैल्शियम इज Ca, मैग्नीशियम इज Mg, एल्युमिनियम इज Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, कॉपर Cu,
सिल्वर Ag एंड गोल्ड इज Au। ठीक है, गोल्ड इज Au। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है कि जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट मेटल जो है ये मोस्ट रिएक्टिव से जो नीचे की तरफ जा रही है ये है आपकी लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे ये क्या है आपकी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज है किसका, मेटल्स का। ठीक है, ये क्या बच्चे, ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो ये आप देखते हो कि नंबर 1 पे जो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल से आता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपकी पोटेशियम है। उसी तरह आपकी ये कहाँ तक जाती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा था, नेक्स्ट आपने देखा था एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था वो देखते हैं। चलिए अब देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि आपकी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो किसके साथ डिस्प्लेस हो जाती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ टू फॉर्म अ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा था वहाँ पे कि CuSO4 है प्लस आयरन है तो वो क्या बनाती थी, वो बनाती थी, ये है ना Fe, वो बनाती थी FeSO4 प्लस Cu। मतलब क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये दो एलिमेंट से बना हुआ है ना, कॉपर एंड सल्फेट। तो ये क्या होगा कि जब आप एक आयरन मेटल की स्ट्रिप को प्लेस करोगे किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और उसमें आपने क्या किया, आयरन मेटल को डिप किया। ठीक है, जैसे ही आपने आयरन मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या देखोगे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर जो ब्लू कलर होगा वो फेड हो जाएगा, और ठीक है इसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर फेड होके क्या हो जाएगा, उस पर एक रेड ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। किसकी, जो रेड ब्राउन कोटिंग होगी कॉपर की वो किस पे चली जाएगी, आपके आयरन स्ट्रिप के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ, आपने देखा, आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज की उसमें आपने क्या देखा कि जो आयरन था वो ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू कॉपर। इसीलिए क्या हुआ कि जो ये सोल्यूशन है SO4 ये किसके साथ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से डिस्प्लेस हो गई, कहाँ पे कंबाइन हो गया, आपके जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी विच इज़ आयरन, एंड कॉपर जो होगा वो रेड ब्राउन कलर का अलग से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि ये आपका जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये था आपका ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का था, ब्लू कलर होने की वजह से क्या हुआ, जब हमने इसको आयरन की स्ट्रिप इसमें डाली तो इसका जो कलर फेड हो गया, और जो कॉपर मेटल की कोटिंग थी रेड ब्राउन कलर की वो किस पे डिपॉजिट होगी, आपकी फेरस पे। और ये आपका सोल्यूशन जब बन गया तो ये बन गया ग्रीनिश सोल्यूशन, ग्रीनिश सोल्यूशन। ठीक है, और कॉपर जो था लीस्ट रिएक्टिव था वो सेपरेट आउट रह गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो सोल्यूशन ग्रीन होता है वो किस वजह से होता है, जब आपका आयरन सल्फेट बनता है उस वजह से। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पता है कि आयरन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है आपकी किसकी, कॉपर मेटल से। तो इस रिएक्शन में क्या पता चलता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को उससे सोल्यूशन से। जैसे ये पहले था लेस रिएक्टिव मेटल किस सोल्यूशन के साथ की, सल्फेट सोल्यूशन के साथ। जब ये क्या हुआ, आयरन इसमें आपने डाला तो ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसने क्या किया, इस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, दूर कर दिया किससे, सल्फेट इस सोल्यूशन से, और खुद कंबाइन हो गया उस सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है उस अपने सोल्यूशन से, और जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाती है उसके साथ वो सोल्यूशन
आप उसमें कंबाइन कर देते हैं। इसी तरह जब हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें भी यही सब चीज़ें आती हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल की, जब हम कंपैरिजन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की तो हम क्या देखेंगे अगर हम यहाँ पे मेटल की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मेटल्स हो गए, यहाँ पे नॉन मेटल्स हो गए, तो आप क्या देखते हैं कि मेटल के केस में ये क्या बनाते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड जब ये रिएक्ट करते हैं वे ऑक्सीजन के साथ, है ना। और नॉन मेटल के केस में आपने क्या देखा, ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, क्लियर। एंड इस केस में आपने क्या देखा कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसमें आपने क्या देखा कि जब नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आएगा डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, ये वाटर के साथ जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं। एंड थर्ड क्या आपका कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूट टू फॉर्म टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते आपके डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। तो यही था बच्चे आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। आज ही आपका जो रिवीजन था वो सारा कंप्लीट हो गया। उसमें हमने क्या देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि हमारे पास सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, फिर उनकी रिएक्शंस के बारे में पता कि कैसे रिएक्शंस होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी पहले, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर उसके बाद अब आज हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि लास्ट थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने क्या किया कि जब आपकी मेटल्स या नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। सेकंड है जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर तो क्या होता है। थर्ड है आपका रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, एंड योर फोर्थ इज रिएक्शन विद बेस, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एंड फिफ्थ इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सब क्या है आपकी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है, ये सब क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। फिर हमने एंड में क्या देखा कि क्या क्या यूजेस होते हैं आपके मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के, कहाँ कहाँ पे आप इनको यूज़ करते हो, वो सब चीज़ें क्या हैं आपकी इन सब के अंडर। चलिए बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, कल हम अपना नेक्स्ट कोई लेके चैप्टर तो उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने एग्ज़ाम की। थैंक यू।